अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का दिल्ली में हुआ भव्य स्वागत। आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद गृहनगर लखनऊ भी जा सकते हैं शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर सोमवार को लोकसभा में विशेष चर्चा। विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की अहम भूमिका और देश की प्रगति पर भी होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए बीजेपी की मीटिंग। आज होगी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर को भीड़भाड़ से मुक्त करने की सरकार की योजना। पीएम मोदी आज करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन। सिर्फ 20 मिनट में नोएडा से पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में करीब 11,000 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन आज होने जा रहा है। पीएम जनसमूह को भी करेंगे संबोधित। आज बहादुरगढ़ सोनीपत तक होगी सीधी पहुंच। सासाराम से आज से राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की हो रही शुरुआत। 16 दिन में 25 जिलों के जरिए 1300 किलोमीटर की तय होगी दूरी। 1 सितंबर को यात्रा के समापन पर वोटर अधिकार रैली होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष के आरोपों का दे सकता है जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। हर घर महिला संवाद कार्यक्रम की गाड़ियों का काफिला भी रवाना होगा। मथुरा में कन्हैया की भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के प्रकट होते ही एक झलक पाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर केसरिया वस्त्रों से किया गया भगवान का श्रृंगार। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। घड़ी की सुई में 12 बजते ही बाल गोपाल की पहली झलक पाकर लोगों ने खुशी मनाई। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की रौनक दिखी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दिखी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की रौनक। भगवान श्री कृष्ण के नारों से गूंजा मंदिर परिसर। कृष्ण जन्मोत्सव पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर की मंगला आरती में शामिल हुए बाल स्वरूप लड्डू गोपाल। गर्भगृह में भगवान विश्वनाथ के साथ बाल स्वरूप श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। राजस्थान के राजसमंद में श्रीनाथजी मंदिर में दिखी कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। 21 तोपों की सलामी देकर मनाई गई जन्माष्टमी। महाराष्ट्र के जलगांव में कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव का आयोजन हुआ। कई फीट ऊपर बंधी हांडी को फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोली को करनी पड़ी मशक्कत। जन्माष्टमी पर महाराष्ट्र के ठाणे में दही हांडी उत्सव की दिखी धूम। बारिश के बावजूद गोविंदाओं की टोलियों में दिखा उत्सव जैसा माहौल। वहीं कृष्ण के जयकारों की सुनाई दी गूंज। जन्माष्टमी पर आयोजित दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भारी बारिश के बावजूद गोविंदाओं में दिखा जमकर उत्साह। भोपाल में भी जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजे बच्चों को दुलार करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। राम की नगरी अयोध्या में भी नजर आई जन्माष्टमी की रौनक। दशरथ महल में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम में जुटे हजारों श्रद्धालु। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में दिखी कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। धर्मनगरी हरिद्वार में जन्माष्टमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा। भगवान कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए लोग। कृष्ण के भजनों पर माहौल हुआ भक्तिमय। तेलंगाना के आदिलाबाद में बाढ़ में लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पानी में फंसी हुई कार नजर आई। कार लगातार इस पानी में बह रही थी। सड़क पर पानी का तेज बहाव होने की वजह से कार बीचों बीच फंस गई। रेस्क्यू टीमों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तेलंगाना के आदिलाबाद में बाढ़ के पानी में 2 ट्रक भी फंस गए थे। पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रक चालकों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से उफान पर हैं बरसाती नदियां। मध्य प्रदेश के खरगोन में पानी के तेज बहाव को पार करना युवक को महंगा पड़ गया। बहाव तेज होने की वजह से युवक पानी में बह गया। चेतावनी के बावजूद जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग।
झारखंड के साहिबगंज में बाढ़ की मार झेल रहे 14 गांव, घरों के अंदर भरा हुआ है कई फीट तक पानी। स्वतंत्रता दिवस पर लोगों ने पानी के अंदर खड़े होकर दिखाई देशभक्ति। तेलंगाना के निर्मल जिले में भारी बारिश की वजह से बढ़ा डैम का जलस्तर। डैम के 17 गेट खोलकर 1,56,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 5 का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। भूस्खलन के कारण ये सड़क धंस गई है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से हाईवे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन की टीम्स ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, लोकतंत्र में छीनी जा रही है लोगों की वोट डालने और सरकार चुनने की आजादी। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर निशाना, कहा कि नहीं सफल होने देंगे वोट का अधिकार छीनने की साजिश। इसी वजह से राहुल निकाल रहे मतदाता अधिकार यात्रा। एसपी से निकाले जाने के बाद सीएम योगी से मिली विधायक पूजा पाल। सपा प्रमुख पर साधा निशाना, कहा अब बदल गए हैं अखिलेश, जिन्होंने न्याय दिलाया उनकी तारीफ करने में गलत क्या है। एनसीईआरटी के विशेष पाठ में बताया गया है कि जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन भारत विभाजन के गुनाहगार हैं। एनसीईआरटी के दोनों विशेष पाठ नियमित पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं है। एनसीईआरटी के विशेष पाठ पर कांग्रेस ने कहा, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की जुगलबंदी की वजह से यह बंटवारा हुआ। 1938 में हिंदू महासभा ने कहा था कि साथ नहीं रह सकते हिंदू मुसलमान। बंटवारे पर एनसीईआरटी का स्पेशल लेसन। बीजेपी ने कहा, बंटवारे के कड़वे सच को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। किसकी वजह से हुआ विभाजन, ये जानना युवाओं पीढ़ियों का हक है। एनसीईआरटी के स्पेशल लेसन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो बीजेपी आजादी की लड़ाई में कहीं भी नहीं थी, वे लोग बदलना चाहते हैं आजादी की लड़ाई की कहानी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, सत्ता में रहने के दौरान इतिहास बदलते रहे आरएसएस और बीजेपी। बंटवारे के समय करीब 3% मुसलमानों के पास था मतदान का अधिकार। कोलकाता में फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर को रिलीज के दौरान हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि आश्चर्यचकित हूं कि आईटीसी होटल में ऐसा कैसे हो गया, फिल्म रिलीज जरूर होगी।